हेलो गाइज, कैसे हैं आप। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म का इतिहास। चलिए जान लेते हैं। पॉइंटों में हम आपको बताएंगे, आप इस पे ध्यान दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इससे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं विस्तार पूर्वक पॉइंटों के द्वारा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि जैन क्या है। जैन शब्द जिन से बना है, जिन का अर्थ होता है जीतने वाला, यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला। इसके बाद अगला पॉइंट आपके लिए तीर्थंकर। और तीर्थंकर क्या होता है? संसार सागर कह सकते हैं आप। जन्म मृत्यु के बंधन पार करने के लिए बताने जो मार्ग बताता है, ऐसे गुरु को कहते हैं तीर्थंकर। आप फिर से ध्यान दें, तीर्थंकर जन्म मृत्यु के बंधन को पार करने के लिए मार्ग बताने वाला गुरु कहलाता है तीर्थंकर। इसके बाद बात करते हैं जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो कि हमारे लिए कुछ यहाँ पर जो है खास है। और यहाँ पर ध्यान दें, हम सबसे पहले नंबर पर ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। नंबर दूसरे अजीतनाथ जो कि दूसरे तीर्थंकर कहलाए। इसके बाद 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। तो आप ध्यान दें कि हमारे लिए जो खास खास और इम्पोर्टेंट हैं वो है ऋषभदेव, अजीतनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। आगे अगला पॉइंट है आपके लिए, जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। ध्यान रखें आप, ऋषभदेव जो है जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कहलाए। ऋषभदेव के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो है इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दें आप कि ऋषभदेव जी को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ऋषभदेव, ऋग्वेद में ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ की चर्चा हुई है। ऋग्वेद में अरिष्टनेमी का भी जिक्र है। अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का संबंधी माना गया है। तो ध्यान दें आप, यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं ऋषभदेव के बारे में, इन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद में बात करते हैं तो ऋग्वेद में ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ की भी चर्चा हुई है। ऋग्वेद में अरिष्टनेमी का भी जिक्र है। और अरिष्टनेमी की बात कर रहे थे हम कि इन्हें जो है भगवान श्री कृष्ण का संबंधी माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। बात करते हैं यहाँ पर पार्श्वनाथ की बात करते हैं। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षाएं क्या कहलाती हैं? महाव्रत। और यहाँ पर ध्यान दें आप, उन्हें हम पॉइंटों से समझेंगे क्या क्या शिक्षाएं थी उनकी। नंबर 1 सत्य वचन, नंबर 2 अस्तेय, अस्तेय क्या होता है? चोरी न करना। नंबर 3 अपरिग्रह, और अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? आवश्यकता से अधिक संपत्ति मत रखो। और चौथी शिक्षा थी उनकी अहिंसा। तो आप जो है इसे याद रखेंगे कि पार्श्वनाथ द्वारा निम्नलिखित शिक्षाएं दी गई थी: सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा। बात करते हैं यहाँ पर महावीर की। तो ये कौन से थे? 24वें तीर्थंकर कहलाए थे ये। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। आप ध्यान रखें, जो महावीर स्वामी का जन्म था ये कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में वर्तमान बिहार के वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल के थे तथा ये बज्म संघ के एक प्रमुख सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी यानी कि जो वर्तमान में बिहार में एक क्षेत्र है के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। ध्यान रखें आप, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। किसके? महावीर के। 30 वर्ष में संन्यास स्वीकार किया बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या की इन्होंने एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जरम्बिक ग्राम के नजदीक ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि कैवल्य क्या कहते हैं? ज्ञान को। कैवल्य माने ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन यानी कि विजेता, अहर्त यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए।
आप ध्यान दें, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर ये पॉइंट। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जरंभिक ग्राम के नज़दीक ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर जिन यानी कि विजेता, अहर्त यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। ध्यान रखें आप। इसके बाद अगला पॉइंट आपके लिए, महावीर स्वामी उपदेश जो थे उनके प्राकृत अर्ध मगधी में देते थे। अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार का केंद्र इन्होंने किसको बनाया था? वैशाली को। आप याद रखें, जो इनकी विचारधारा के प्रचार प्रसार जहाँ से होता था, इनके बारे में उपदेश आदि जहाँ से प्रसारित किए जाते थे, उनका वो केंद्र कौन था? वैशाली बनाया गया था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। उनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी के पति। उनकी प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? चंपा बनी थी। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न यानी कि जैन धर्म के 3 रत्न, नंबर 1 ध्यान दें आप, नंबर 1 सम्यक ज्ञान, नंबर 2 सम्यक दर्शन और नंबर 3 सम्यक आचरण के बारे में बताया। यहाँ पर कह सकते हैं आप कि सम्यक ज्ञान क्या था? सम्यक ज्ञान जो है जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो सम्यक दर्शन में जैन तीर्थंकरों एवं उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर पूर्ण विश्वास रखना सम्यक दर्शन कहलाता है। और सम्यक आचरण की अगर बात करते हैं, अच्छा आचरण करो और दूसरों से अच्छा व्यवहार करो। ये जो है महावीर का जो त्रिरत्न थे ये थे यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी इनके अनुसार ईश्वर नहीं है, वे आत्मा में विश्वास करते हैं। महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कर्मवाद यानी कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। और इसके बाद महावीर स्वामी ने पावा यानी कि पावापुरी में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की। ये 11 शिष्य गणधर कहे जाते हैं। आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी है। महावीर स्वामी ने पावा यानी कहाँ पे? पावापुरी में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की। और इन 11 शिष्यों को क्या कहते हैं? गणधर। इन्हें गणधर कहते हैं। इन 11 गणधरों में केवल एक गणधर शुभधर्मन ही महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे। आगे जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश, खारवेल, चंदल शासक, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष इत्यादि। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा। या 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य। ध्यान रखें आप कि महावीर ने यहाँ पर जो है पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा। यह 5वां महाव्रत क्या था? ब्रह्मचर्य। याद रखें, ब्रह्मचर्य। इस प्रकार अब जैन धर्म में 5 महाव्रत हो गए थे और यह थे, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर, अहिंसा पहले नंबर पर, अहिंसा यानी कि हिंसा मत करो। दूसरा सत्य वचन, सत्य बोलो। और तीसरा अपरिग्रह यानी कि जरूरत से अधिक संपत्ति का संचय ना करें। और अस्तेय यानी कि चोरी मत करो। और ब्रह्मचर्य। ये थे यहाँ पर 5 महाव्रत। इसके बाद अगला पॉइंट आपके लिए, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में बिहार के पावापुरी, जहाँ पर जिसको अब राजगीर के नाम से जाना जाता है, नामक स्थान पर 72 वर्ष की अवस्था में हो गई। 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ गया। उस समय भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले गए थे और स्थूलभद्र मगध में ही रह गए थे। कुछ समय बाद अकाल खत्म हो जाने पर भद्रबाहु वापस मगध चले आए। जब वे यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि जो मगध में रहने वाले जैनी लोग हैं उन्होंने अपनी पूरी विचारधारा ही बदल दी है। ध्यान रखें आप, कपड़े पहनने लगे हैं, अलग तरह से रहन सहन शुरू कर दिए हैं। तो इस सब को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र में मतभेद हो गया। जब इन दोनों में मतभेद हो गया तो पाटलिपुत्र यानी जो मगध की राजधानी थी में एक संगीति यानी कि सभा बुलाई गई और उस संगीति में जैन संप्रदाय 2 अलग अलग उप संप्रदायों में बंट गया। तो ध्यान रखें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपके लिए। यहाँ से जो है जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में बंट गया। और
जो कि नंबर 1 है यहाँ पर, भद्रभाव के समर्थक दिगंबर कहलाए। ये कोई भी कपड़े शरीर पर धारण नहीं करते थे, यानी कि नग्न रहते थे। ध्यान रखें, भद्रभाव के जो समर्थक थे वो कहलाए दिगंबर, और ये जो है कोई कपड़ा शरीर पर नहीं पहनते थे। बात करते हैं नंबर 2 पे स्थूलभद्र की। स्थूलभद्र के जो समर्थक थे ये कहलाए श्वेतांबर, और ये जो है सफ़ेद कपड़े पहनते थे। ध्यान रखें आप, दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदाय जैन धर्म के। इसके बाद यहाँ पर जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसे आप याद रखें। इस प्रकार प्रथम जैन संगति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में बुलाई गई। इस समय मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, और इस संगति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र ने की थी। आगे बात करते हैं, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्राप्त किए हैं। सांख्य दर्शन भारत का प्राचीनतम दर्शन है, और इसके प्रतिपादक कपिलदेव मुनि हैं। आगे खजुराहो की बात करते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। कल्पसूत्र नामक पुस्तक में सभी जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 981 ईस्वी में कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण करवाया। बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। याद रखें आप, बाहुबली कौन थे? बाहुबली जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनके पुत्र थे। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, और द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुई थी, और इस संगति यानी कि बैठक जो थी की अध्यक्षता क्षमा सरवण ने की थी। इस जैन संगति में जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित और लिपिबद्ध किया गया। स्यादवाद की बात करते हैं। स्यादवाद या अनेकतावाद या सप्तभंगी का सिद्धांत जैन धर्म में मान्य सिद्धांतों में से एक है। अगला है आपके लिए, यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सिद्धांत है। किसी भी वस्तु को देखने का हर व्यक्ति का अपना अलग दृष्टिकोण होता है। जैन धर्म के मतानुसार, आप ध्यान दें, जैन धर्म के मतानुसार किसी भी वस्तु के अनंत गुण होते हैं। केवल कैवल्य ज्ञान प्राप्त साधक को ही अनंत गुणों का ज्ञान हो सकता है। लोगों के बीच मतभेद रहने का कारण यह है कि वे अपने विचारों को पूरी तरह सत्य मानने लगते हैं और दूसरे के विचारों की उपेक्षा करते हैं। अनेकतावाद या सप्तभंगी का सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखे जाने के कारण प्रत्येक ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो सकता है। ज्ञान की यह विभिन्नता 7 प्रकार की हो सकती है। आगे अगला पॉइंट आपके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के तीर्थंकर व उनके प्रतीक। और आप देख सकते हैं कि इनके प्रतीक क्या थे और तीर्थंकर कौन थे। तो ऋषभदेव जी का जो प्रतीक था यहाँ पर है सांड, और अजीबनाथ का घोड़ा, और अरिष्टनेमि की बात करते हैं तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था शंख, और पार्श्वनाथ का सर्प। महावीर ने जो प्रतीक चिन्ह बनाया था ये था सिंह। इन्हें आप याद रख सकते हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट है, जैन धर्म के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया था। और कौन से 2 भाग थे वो? नंबर 1 था भिक्षु, जो जैनों के लिए बनाए गए संघों में रहते थे और जिन्होंने संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया था। ये लोग संघ में रहकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इनको 5 महाव्रतों का पालन कठोरता से करना होता था। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, जो दूसरा भाग था उसके नाम है श्रावक, और श्रावक में श्रावक जैन धर्म के अनुयायियों को कहा जाता था, जो गृहस्थ रहते हुए जैन धर्म का पालन करते थे। इनको 5 महाव्रतों का पालन आंशिक रूप से करना होता था। अगला पॉइंट है संलेखना, और जैन धर्म के श्रावकों को अनुमति है कि यदि वे किसी बहुत बड़े संकट से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं तो वे अन्न जल त्याग कर अपने प्राण दे सकते हैं। इसे ही जैन ग्रंथों में संलेखना कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी प्रकार अपने प्राणों का त्याग किया था। और अगला पॉइंट है आपके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है। इसमें महावीर के जीवन और कार्यकलापों के बारे में वर्णन है। भगवती सूत्र के रचयिता सुधर्म स्वामी यानी कि सुधर्मन है, और भगवती सूत्र 5th आगम है। तो यहाँ पर जो है हमने आपको बताया कि जैन धर्म के इतिहास के बारे में।
चलिए और कुछ जान लेते हैं यहाँ पर। अब ध्यान दें आप, हम आपको बता रहे हैं श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय थे, दो संप्रदाय में बढ़ गया था जैन धर्म, इसमें क्या अंतर था। तो यहाँ पर आप जो है इसे जो है नोट करेंगे। इसके प्रवर्तक स्थूलभद्र थे। सबसे पहली बात, जो श्वेतांबर थे, इस जो संप्रदाय था, इसके प्रवर्तक कौन थे? स्थूलभद्र। दूसरा पॉइंट है, वे सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, यानी कि श्वेत वस्त्र पहनते थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनके एक पुत्री भी थी। इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिकानाथ स्त्री थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन आवश्यक है। और दूसरा संप्रदाय कैसा था? दिगंबर जिसे कह सकते हैं। दिगंबर संप्रदाय में इसके प्रवर्तक थे भद्रबाहु थे। वे निर्वस्त्र रहते थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इनके अनुसार मल्लिनाथ पुरुष थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जो है, दोनों संप्रदायों में क्या कुछ अंतर था। तो गाइज, इस प्रकार हमारा ये आज का टॉपिक जैन धर्म का इतिहास यहाँ पर समाप्त होता है। और इसी प्रकार अन्य टॉपिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक से लेकर हम आपके लिए हाजिर होते रहेंगे। यदि आपको इसी प्रकार के अन्य जानकारियाँ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जाननी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार जानते रहें। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि हम वीडियो बनाकर डालते रहेंगे।